ये देखिए, अच्छा बिजली का बिल इन लोगों से लिया जा रहा है। बिजली का मीटर यहाँ पर देखिए लगा हुआ है और स्मार्ट मीटर लगे हैं यहाँ पे, बिल भी अदा कर रहे हैं। हाँ जी सर, बिल्कुल करें सर। आप हमें ये बात बताओ कि हमें जेटिया वाले ये चीज बताया कि अब हम अपनी मम्मा का ट्रीटमेंट करवाएं कि हम खाना कहाँ से खाएंगे, घर का खर्चा कैसे चलाएंगे और सर हम क्या दुकान कैसे बनाएंगे। क्या हम चीज की दुकान थी आपकी? ये किराना की दुकान थी सर ये। हाँ जी, दुकान भी बंद थी, खुली भी नहीं थी, बंद थी। की नहीं है तभी तो हम आपको खोल के दिखाते हैं कि इन्होंने हमारी दुकान की क्या हालत की है। सर यहाँ से अंदर पानी आता है, इतनी बुरी हालत है। तो सर ये इन लोगों ने ऐसा हमारे साथ क्यों किया? एटलीस्ट ये हमें एक बार बताते तो सही। ये दो तीन बहनें हैं, ये अपने घर में रहती हैं। इनके भाई नहीं है, पिता भी नहीं है आपके? नहीं, पिता ना भाई है, ना पिता है ना इनके भाई हैं। तीन ही बहनें। और ये किसी मुश्किल से ये अपना गुजर बसर इस छोटी सी दुकान से कर रही थी। आज वो भी जेडीए ने तोड़ दी है और कहानी बड़ी साफ और क्लियर है। ये लोग तो छत टूट जाती है जब सरकार आ जाती है। मैं दिखा सकता हूँ अंदर से? हाँ दिखाओ। तो ये देखिए, ये है इन लोगों का घर। जब गर्मी का मौसम या बरसात का मौसम होता है तो यहाँ पर ये जो लोग हैं, ये 2 टाइम रोटी सर पे होनी चाहिए छत। तो इनके जो मकान टूटे हैं उस ओर चलते हैं। इस वक्त यहाँ पर कालका कॉलोनी लिखा हुआ है और वार्ड नंबर 48 है, बाऊफोर्ट जम्मू। पिन कोड भी इसका लिखा हुआ है। और अगर ये इलीगल कॉलोनी है तो ये बोर्ड यहाँ पर कैसे लगा? और ये लोगों का दावा है कि ये पिछले 60 साल से 70-80 साल हो गए सर। मेरी झुग्गी भी तोड़ दी, सारा सामान टूट गया। अब गरीब आदमी झाड़ी मजदूरी करने वाले कहाँ जाएंगे बताओ आप? वाइन शॉप है, एक बड़ी बात है, वाइन शॉप है यहाँ पर। शॉप है जिसके लिए हमने पहले भी विरोध किया था। अभी तक हमें ये नहीं टूटी, ये नहीं टूटी। अब ये पता नहीं कि ये क्यों नहीं टूट रही है। इनके रिश्तेदार की है, मामा की है, चाचा की हो सकती है। मैं तो बीजेपी के साथ कम से कम तेरे को बताऊं 48 साल से पीछे लगी हुई। मेरे बच्चे छोटे छोटे थे, शाखा में जाते थे। तो आज जब ये पंजा चला आपके पास आए? कोई नहीं आया। मैं तो इधर एक बुढ़ी गुजरी हुई है और उधर में गई हुई थी, बुढ़ी गुजरी हुई थी। इधर आई तो लगा मामा, कोई नहीं आया जी। लोग एमएलए आ जाते हैं वोट मांगने के लिए। अभी यहाँ पे कोई भी नहीं, कुत्ता बिल्ला दिख रहा है यहाँ पे। मैं सीधा बोलता हूँ, कुत्ता बिल्ला कोई नहीं दिख रहा है यहाँ पे। वोट मांगने के लिए सब आ जाते हैं हाथ जोड़ के, हमको वोट दो। तब कोई नहीं बोलता कि आप लोग यहाँ के वहाँ के हो। और अब जो यहाँ पे वोट लेने आएगा उनको हम जूतों का हार पहनाएंगे। अब आप लोग कहाँ जा रहे हैं? अब कहाँ जा रहे हैं आप? कहाँ बताएं सरदार जी। मन करता रंधावा के पास जाओ, एक मन करता सीधे डीसी के पहुँचा। जाना कहाँ है? हम हमारे पास कागज भी है, आधार कार्ड भी है, राशन कार्ड भी है, पानी का बिल देते हैं, बिजली का बिल देते हैं, वोट लिस्ट भी है। ये 2 प्लेटा लगी है, वो भी हमारे लगी हुए नंबर। तो फिर क्यों सरकार ने बिठाए थे इधर? हम फ्लाई ओवर बनाया बक्सी नगर से, यहाँ पर बिठाए थे खड में। ये हमारे को जमीन खड में बिठाने की पीडब्ल्यूडी ने दी थी। पीडब्ल्यूडी ने? हाँ, उन्होंने बिठाए थे इधर। कि मैं बहुत फ्री थी, ये मेरे साथ में माई कहीं पसंद कर ले, कहीं पसंद कर ले। यहाँ के हम बैठे थे, मगर भी हमारे को यहाँ बिठा दो। बुढ़ी मर गई हमारी, एक छाप लड़का, एक मरिया लड़का बह गया था, पानी आ गया, वो पाकिस्तान से गा के ले आए थे उसकी लाश को। तो हमारी ये हाल है। अब 5-6 घर गिरे आगे हैं। किसी का हमारी किस्मत में थोड़ा लिखा मत्थे में कि हम सदा हमारे बच्चे झुपड़ी में रहेंगे, झुपड़ी में रहेंगे। तो हमने बक्सी नगर से उठ के आए थे, मैं उधर पुल निकल गया था, फिर महसूर में बस्ती सारी बस्ती इधर आ गई। मदन पटवारी। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, कितने साल हो गए आपको? 60 साल हो गए यहाँ बिठाए हुए? ना यहाँ तो यहाँ नहीं, इधर से 28-30 साल हो गए इधर बैठे हुए। तब तक जो फ्लाई ओवर शुरू हुआ था नहीं है बनना, तब से हम यहाँ बिठाए। इधर तो खट था जी, इधर तो खट था, इधर कोई भी नहीं था। उधर से हम झोपड़ी में थे नहीं, हमारे को झोपड़ी के पैसे दे दे। किसी को 2000 चेक दिया था, किसी को 3000, किसी को 1500, किसी को 1000, ऐसे करके 35 कुंभे हम उठाए थे। अब उन 35 कुंभे के हमारे छोटे छोटे बच्चे, वो भी बच्चे अड़े हो गए हैं। अब हम कहाँ जाए ये बताओ ना। इस बार जब इलेक्शन हुई
वोट लेने के लिए लीडर लोग आए, हाँ। रंधावा साहब भी आए थे। हाँ, क्यों नहीं आए थे? कई चक्कर लाए, एक चक्कर कई चक्कर लगाए हैं। मेरे को तो मासी बोलता कई चक्कर लगाए हैं। मासी कहता है। हाँ, आज तक नहीं मैं जानती, मैं तो बीजेपी के साथ कम से कम तेरे को बताऊं 48 साल से पीछे लगी हुई। मेरे बच्चे छोटे छोटे थे, शाखा में जाते थे। अब क्या बोलना है, अब तो वो बच्चा के भी बच्चे हो गए हैं 28 साल के। तो आज जब ये पंजा चला तो रंधावा का कोई फोन या रंधावा आपके पास आए? कोई नहीं आया। मैं तो इधर एक बुढ़ी गुजरी हुई है और उधर में गई हुई थी, बुढ़ी गुजरी हुई थी, इधर आई तो लगामा बात बीजेपी वाला नहीं आया। कोई नहीं आया। कोई नहीं आया जी। मैं बीमार हो रही हूँ। अपना नाम बताइए। मेरा नाम तो इसे का मुकाम मेरा मकान गिर दिया जी। हमारा मकान ये दोनों ये अंधा है आदमी हूँ और मेरे को भी कम दिखता है जी। दो द्वार बनाई थी जी, लंटर गिर रहा, झूठ नहीं बोलती। हम कह गया था इतनी इतनी द्वार तो नहीं गिर गया, मार तक्का गिर दे। माँ बाप जी गरीब आदमी है, नहीं गिर। माँ सारा ने बनाए नहीं, बोला सारा का हाल देखिए। बीमार हूँ मैं, मैंने हाथ जोड़े, बुलडोजर गाड़ी मैं पुलिस आ रही ना, धक्का मार के मैंने साइड कर दी। बुलडोजर उड़ा कर सारा घेर के मेहनत कर कर बनाया, किसी पे पैसा ले लेकर बनाया, कैसे तारेंगे हम? छोटे छोटे बच्चे हैं, करता रहे हैं। बरसात में हमारा सामान भीज गया तो छोटे छोटे बच्चे बरसात में भीज रहे हैं, हम भीज रहे हैं बरसात में। क्या बोल रहे हैं? हम क्यों कहाँ क्यों जाएंगे तोड़ जी? क्यों रहे हैं? क्यों तोड़? ये पता नहीं क्या तोड़ रहे हैं जी, मेरा नहीं कैसी हालत कर रहे हैं। बोलते हैं बाहर के, जब बाहर के नहीं दिखते, जब वोट मांगने आते हैं हम बना के लेते हैं। हाँ, तो हम इंडिया के बाहर के किस तरह के जो हमारे यहाँ जिए बरमाड़े तोरा फंसा है मारा भर के हिंदुस्तान ने बाहर निकालने लग रहे हैं। ये बनाई के मार रहे इधर मरना जीना यहाँ है। ये कितने हालात खराब थी, यहाँ थे हम, जब भी नहीं भागे, जब भी यहाँ थे हम, तो फिर भी हमारे को उठा रहे हैं। जब लोग क्यों नहीं मदद करते हैं? अगर गरीबा की हम मदद करेंगे। की लड़ाई जित भी हम इधर थे। हाँ इधर थे जी, बीसी रोड पर, बीसी रोड पर हमारा दादा भी इधर मरा, हमारा बाप भी इधर मरा। 70 साल की उम्र मेरी है। तब की इधर हूँ, डॉक्टर फारूकानी उसका शेख अब्दुल्ला, ये यूनिवर्सिटी बनाई थी हमने, ये रेलवे स्टेशन बनवाया मैंने 5 रुपए गाड़ी पता करते हैं 4 रुपए गाड़ी पर 4 रुपए गाड़ी तू आ जा कर दे जीवा श्रीनगर वाले 5 रुपए तो 4 रुपए कर दिया हमारे। ये यूनिवर्सिटी बनाई जीवा हमने 5-6 रुपए गाड़ी को बनाई। अंधा आदमी का तोड़ के बहुत मतलब जाए बाबू ये बताओ, तो हमारी बस्ती मैंने कर्जा उठा के बना बना रखा है। मैं खड़ा था जीव मार कर श्रीनगर बसी हुई है। अब आप अपने एमएलए के पास जा रहे हैं या डीसी ऑफिस जा रहे हैं? बीसी जेडीए जा रहे हैं, या हम जो लोग जो जा रहे हैं, हम बीसी जेडीए जा रहे हैं और वहाँ पे धरना प्रदर्शन करेंगे। वहीं पे रात को रहना पड़ा तो हम वहीं पे रहेंगे। अगर हम यहाँ नहीं रह सकते तो हम उसके दफ्तर के आगे रहेंगे। अगर हमारे घर यहाँ पे तोड़े गए हैं, हमें यहाँ से बेदखल किया गया है, बिना छत किया गया है, तो हम उसके दफ्तर के आगे बिना छत के ही रहेंगे। चाहे हमें भूखा रहना पड़े, चाहे हमें बिना पानी के रहना पड़े, हमें जैसे भी रहना पड़े, हमारे लोग जो है और हम लोग जो है, हम बीसी के आगे बैठेंगे और वहीं पे धरना प्रदर्शन भी करेंगे और वहीं पे सोएंगे भी रात को। हमारे ये जो लोग हैं, आज ये बाहर के लोग हो गए। जब वोटिंग की बारी आती है तब ये इन लोगों को गले से लगाया जाता है, पैरों को हाथ लगाया जाता है कि आप हमारी माता हो, आप हमारी दादी हो। छोटे बच्चों को ये हमारे भाई हैं, ये हमारे बच्चे हैं। जब वोट खत्म हो जाते हैं तो उसके बाद ये लोग बाहर के हो जाते हैं। ये लोग कहाँ के बाहर के हैं? दुबई के ये नहीं है, अमेरिका के ये नहीं है, ऑस्ट्रेलिया के ये नहीं है। अगर ये यूपी बिहार कहीं से भी है तो हमारे इंडिया के हैं। अगर आपने यूटी बनाई तो इनको रहने का हक भी है। तब कहाँ थी जेडीए, म्युनिसिपैलिटी या अन्य कोई भी ऑफिसर? वो कहाँ थे जब इन लोगों को यहाँ पे बिठाया गया? इनको रहने के लिए पैसे भी दिए गए, मकान बनाने के लिए भी दिए गए और आज भी इन लोगों को पैसे देकर बनाए गए हैं। फिर अब जब
झुग्गियों के बजाय पक्के घर में बैठने की अपनी कोशिश की है इन्होंने 70-80 साल के बाद। आज ये लोग बाहर के हो गए। आज हमारे जो लोग जो है ये बाहर के हैं, ये लोग है ही नहीं जम्मू के। मेरा नाम अजय कुमार है। कितने मकान आज तोड़े गए हैं? आज सर 5 से 7 मकान को टारगेट किया गया है। टारगेट किया गया बिल्कुल तोड़ा गया है। टारगेट विदाउट टारगेट तोड़ा गया है डायरेक्ट आके। यहाँ पे सब लोग अपने घरों में बैठे हुए थे, कोई लोग सोए हुए थे, कोई ये लोग काम पे गए थे, किसी परमिशन कुछ नहीं, किसी से पूछा नहीं घर वालों को। इन्होंने डायरेक्ट बुलडोजर चला दी है विदाउट नोटिस। अगर हमारे पर बुलडोजर चला दो, हमको ही मार दो जीते जी। हम लोग रोड पे आ गए हैं। हमारे घर से टूट के हम लोग कहाँ जाएंगे? और अवैध कॉलोनियां बसी हैं, बांग्लादेशी हैं और चटेरियां चिट्टा चल रहा है यहाँ पे। उनको पकड़ो, उनके ऊपर मुद्दा उठाइए। यहाँ पे गरीब बंदों को क्यों तंग किया जा रहा है बेफजूल में? लोग एमएलए आ जाते हैं वोट मांगने के लिए। अभी यहाँ पे कोई भी नहीं कुत्ता बिल्ला दिख रहा है यहाँ पे। मैं सीधा बोलता हूँ, कुत्ता बिल्ला कोई नहीं दिख रहा है यहाँ पे। वोट मांगने के लिए सब आ जाते हैं हाथ जोड़ के, हमको वोट दो। तब कोई नहीं बोलता कि आप लोग यहाँ के हो वहाँ के हो। और अब जो यहाँ पे वोट लेने आएगा उनको हम जूतों का हार पहनाएंगे। वोट कास्ट किया था, हमने खुद वोट दिया। हमने जिसको वोट दिया वो आया, वो कभी फोन ही नहीं उठा रहे। वो एक साल से नहीं दिखाई दिया सर। फोन कर रहे हैं। फोन कितने फोन कर चुके हैं हम लोग, फोन ही नहीं उठा रहे हैं वो लोग। 1 साल से वो दिखाई भी नहीं। 1 साल वोट के बाद तो दिखे ही नहीं है सर। सिर्फ वो एक दिन वोट मांगने के लिए आए थे, उसके बाद कोई नहीं दिख रहे यहाँ पे। ये सब जो लोग हैं, इन लोगों ने वोट एक ही जगह किया? सब एक जगह जिसको भी दिया है वोट, पर जितनी पूरी कॉलोनी जिसको वोट जिसको भी दिया उनको सबको फोन किया है। अभी जो हमारे टाइम पे हमारे काम आएगा उसको वोट दिया जाएगा। जो हमारे यहाँ पे घर मकान पक्के कराए जाएंगे, जो हमारे मकान तोड़े गए हैं बनाएंगे, वही वोट एमएलए बनेगा हमारे यहाँ का। आप अपना नाम बताइए। मदद करें। गीता जी। आपका मकान भी टूटा है? हाँ, हमारी झुग्गी टूटी है। तो ये आपको बिठाया खुद, ये लोग कह रहे हैं खुद बिठाया डिपार्टमेंट ने, तो खुद ही क्यों तोड़ रहे हैं? हाँ जी, सन 70 में बिठाया था। इंदिरा गांधी का राज था जी उस टाइम पे। हम 70 में? हाँ जी 70 में? हाँ, सन 70 में इंदिरा गांधी का राज था। बक्सी नगर से उठा के यहाँ पे बिठाया गया था। उस टाइम पे इंदिरा गांधी का राज था। मतलब तो दूसरी तीसरी पीढ़ी हो गई। पूरा शौक से हमारे को इधर उठा के इधर बिठाया गया था। तब से हम बच्चे थे उस टाइम पे, हम ज्ञान नहीं था। मम्मी डैडी दादी परदादे थे उस टाइम पे, उस टाइम के बैठे हुए हैं हम। और ये अब गैर कानूनी है जी जो आप ये तोड़ रहे हो। ये सरकार अब ये जेडीए का दावा है कि ये जगह जेडीए की है। आप गड्डी है, गड्डी खड़ी हुई है, गड्डी रास्ते में। हमने गड्डी हटा दी तो झुग्गियां तोड़ने लगे हमारी। गड्डी तो हटा दी रास्ते से। पहले क्या कर रहे थे? रास्ते में गाड़ियां लगी है। हाँ, पहले तो यही बोला था गड्ढे में रास्ते में गड्डी लगी हुई है, इन्हें रास्ते में हटाओ। हमने वो भी हटा दिया, हमारी झुग्गी भी तोड़ दी। कहाँ रहे हम? रोड पे आ गए हम तो। रोड पे आ गए। बता क्यों हो रहा है आपके साथ? आपको क्या लग रहा है वजह क्या होगी, क्यों किया ऐसा? समझ में नहीं आ रही क्या वजह है, हमने पता नहीं। पहले बताया कुछ समझ आ रहा है कि क्यों हो रहा है ये? क्या वजह हो सकती है? हमने तो कुछ समझ नहीं आ रहा चलेगा जी। अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा। ये देखिए, ये कितने सारे लोग हैं यहाँ पर जिन लोगों के घरों को जेडीए की ओर से आज तोड़ा गया है और पीला पंजा यहाँ पर चला है। और अब ये लोग ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि ये विधायक के घर जाएं या ये लोग जेडीए डिपार्टमेंट के बाहर धरना प्रदर्शन करें। आप तस्वीरों में देख लीजिए कि यहाँ पर सब लोग इकट्ठे हैं। आप अपना नाम बताइए। सर, मेरा नाम विनीता है। ये पहली बार ऐसा तो नहीं हुआ है कि पहले भी एक बार ड्राइव हुई है, पहले भी ऐसा किया? सर, मेरे को नहीं पता। कहते कि कुछ टाइम पहले ये लोग यहाँ पे आते थे और लोगों को कहते थे कि आप यहाँ पे सिर्फ टीने डालना और कुछ आप मत करना। तो सर, ये जो पीछे वाला नाला नहीं बना गया था तो लोग क्या करते थे, बेचारे बाढ़ आती थी, बारिश आती थी, लोगों का बहुत ज्यादा हाँ जी नुकसान हो जाता था। और आपको पता है, गरीब बंदा, हर बंदा सोचता है कि मुझे जगह मिली है, मैं वहाँ रहूँ, सेफ रहूँ मैं वहाँ पे। तो उन्होंने क्या किया, पीछे से दीवारें डाली। तो कई है यहाँ पे कुछ लोग ऐसे कि जिन्होंने पीछे लंटर भी डाले हुए हैं और कोई ऐसे है जिन्होंने कुछ भी सुविधा नहीं किया। तो किसी ने हमने तो कोई 1.5-2 महीने से दुकान नहीं खोली है हमारी। तो सर, इन्होंने किसी ने डाला होगा घर, तो उन्होंने किसी को कहा कि आप मत डालो। तो पता नहीं आज क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो इन्होंने आके बुलडोजर लाया तो चला दिया। कितने बजे विभाग के लोग? सर, मेरे को नहीं पता। हम ना अपनी मम्मा को दिखाने हॉस्पिटल गए हुए थे, तो हमें यहाँ से बस्ती वालों से कॉल जाती कि आपकी जो दुकान है वो इन्होंने तोड़ दी। सर, कोई 10:30 बजे के करीब, 10:30-11 बजे के करीब। पर सर, मैं जेडीए वालों से यही कहती हूँ कि आपने, हाँ जी, तो आपने हमारी दुकान क्यों तोड़ी, किस बेस पे तोड़ी?
कोई इन्होंने हमें नोटिस नहीं दिया, कॉल नहीं आई, मैसेज नहीं आई हमें जेडीओ वालों के कि आप जरा हमारी दुकान की सुविधा देखो कि हमने यहाँ पे क्या किया हुआ। सर हमने वहाँ पे ना ही हमने कोई लंटर डाला, ना ही सर हमने वहाँ पे फर्श डाला, ना ही सर हमने वहाँ पे कोई प्लास्टर वगैरह किया, हमने सर कुछ नहीं किया हुआ। सिर्फ हमने सर एक वो ढांचा सा खड़ा किया कि जिससे हमारा खाने का गुजारा हो सके। ना ही सर हमारे पापा हैं, ना ही हमारे भाई हैं, 3 सिस्टर्स हैं हम, तो हमारी सर मम्मा एक बीमार पड़े हैं, वो किडनी इन्फेक्शन है उनको। तो हमने सर ये 2-2.5 महीने से हमने सर दुकान नहीं खोली, बीच बीच में खोलते हैं, बीच में हम नहीं खोलते हैं। तो सर इन्होंने तो एक ना गरीब का सहारा ही छीन लिया। इन्होंने क्यों छीना? इन्होंने हमारा सर फ्रिज भी टूट गया। तो सर क्या इनका एक बार फर्ज नहीं बनता था कि हाँ आप आओ अपना आप सामान देखो, सेफली रख लो, फिर आप तोड़ो? अगर ये देखते तो हमने अपनी दुकान पे किस चीज की सुविधा की थी? जेडीओ वालों का सर इस चीज में कोई हक नहीं बनता था। ये हॉस्पिटल में थी, इनकी मदर बीमार थे और उसके बावजूद इनकी दुकान, इनका घर तोड़ दिया। आप हम सर जस्ट हम हॉस्पिटल से आए, हमने सर हमने सोचा कि हम रात के गए हुए हैं, खाना बनाकर खाते। इन्होंने तो सर हमें ना खाना खाया ना कुछ, जस्ट मम्मा को छोड़ा। तो हमने फोन देखे कि हमें कॉल्स आई गई हैं, हमने इनको कॉल्स की, इन्होंने हमें बोला कि देखो आपकी दुकान तोड़ दी गई है। हमने वहाँ पे ऐसे मम्मा को छोड़ा, हम सर यहाँ पे आ गया। अगर कोई किसी को इंटरेस्ट नहीं है तो वो हमारे घर जाके चल सकता है कि हमारे घर की हालत क्या है। तो ये हालात यहाँ पर जो बने हुए हैं, ये सारे लोग अब जेडीए डिपार्टमेंट की ओर जाने की बात कह रहे हैं कि ये लोग वहाँ जाएंगे। मौके पर चलते हैं जहाँ पर मकान टूटे हैं, यहाँ पर कालका कॉलोनी लिखा हुआ है और वार्ड नंबर 48 है, बाऊफोर्ड जम्मू, पिन कोड भी इसका लिखा हुआ है। और अगर ये इलीगल कॉलोनी है तो ये बोर्ड यहाँ पर कैसे लगा? और ये लोगों का दावा है कि ये पिछले 60 साल से 70-80 साल से हो गए सर। मेरी झुग्गी भी तोड़ दी, सारा सामान टूट गया। अब गरीब आदमी झाड़ी मजदूरी करने वाले कहाँ जाएंगे बताओ आप? हम वाइन शॉप है, एक बड़ी बात है, वाइन शॉप है यहाँ पर, सामने वाइन शॉप है जिसके लिए हमने पहले भी विरोध किया था, लाठियां तक खाई थी हमने, वो चीज बंद नहीं हुई। ये वाइन शॉप है, ये वाइन शॉप खोली है, पहले वहाँ सामने बिल्कुल सामने थी, लोगों को आते जाते दिखता, वहाँ से उठा के यहाँ कर दी गई। अब इसका शटर भी यही है, हमने अभी तक खोलने नहीं दिया। हमारे ऊपर भी अभी तक हमें ये नहीं टूटी, ये नहीं टूटी। अब ये पता नहीं कि ये क्यों नहीं टूट रही, ये इनके रिश्तेदार की है, मामा की है, चाचा की हो सकती है, इसलिए ये चीज नहीं। जहाँ तक कि देखा जाए कि मंदिर के सामने, मंदिर के रास्ते में ये लोग कहते हैं कि तोड़ा गया मंदिर है, ये तोड़े गए हैं, ये तोड़े गए हैं। ये लोग कहते हैं कि मंदिर है, मजदूरी करने वाले कहाँ जाएंगे ये बताओ? गरीब आदमी, रात को बारिश आ जाएगी, कुछ हो जाएगा। हमको 70-80 साल इधर हो गए। हमारे दादा परदादा पहले के जम्मू में रहते थे। हम लोग बचपन से, हमारी पैदाशी जन्म हमारा इधर का ही सर। कहाँ जाएंगे? वोट भी डालते हैं, वोट भी डालते हैं, हमारे राशन कार्ड भी है, वोटर कार्ड भी है, सब कुछ है हमारे पास। हमारा जन्म खुद इधर का ही है। तो अगर ये आपको यहाँ पर बिठाया, सरकार ने खुद बिठाया, लोग कह रहे हैं कि डिपार्टमेंट ने जगह अलॉट की, पीडब्ल्यूडी ने सर। यहाँ पे पहले जंगल था, जब हम कैसी बक्सी नगर, नाला था, बिल्कुल जंगल था सर। तस्वीरें देखिए सामने, ये तस्वीरें देखो, वहाँ पे मेरा घर तोड़ दिया, देखो आप। सर वो हमारी दुकान है, जब ये मीटर लगे तब ये जेडीए की नहीं थी। ये आपका घर है? ये हमारा जी। तो ये कहाँ से पैसे आपने कैसे लिए? 1 मिनट रुकिए, गिरिए मत। कितनी मुश्किल से बनाया आपने ये जारी कर कर जी, किसी पर पैसे उधारे लिए हैं, मकान उतार देंगे जारी कर कर। यहाँ पर डोजर का आगा खड़ी रही, धक्का मार कर पुलिस वाली, और एक और था बाबूजी न्यून लेके मेरे को, आपको? हाँ, बुलडोजर लगा कर तोड़ के। मैं हाथ जोड़े, माँ बाबूजी नहीं बनाते, नहीं बनाते, तुम सब जुल्म किया है। बरसात आती है, सारा सामान बीच गया हमारा। अच्छा, पहले आप इसमें रहते थे, टीन में? टीन में रहते थे, बस ये छत दी थी। अरे ये 2 द्वार चली थी, जब भी गिर गया जी, मान्य नहीं, हाथ जोड़े थे अभी। नाले में कितने लोग मरे, कितने लोगों को घर चले गए। हमारे खुद का, मेरा खुद का यहाँ पे घर चला गया, मेरा झुग्गी चली गई, सामान चला गया। ये लोगों के कई लोग, इनका कहना है कि कई लोग यहाँ पर इस नाले में बह गए। अब नाला पक्का हुआ, बड़ी मुश्किल से इन लोगों ने ये देखिए, यहाँ से आकर देखिए, ये मेहनत मजदूरी करके इन लोगों ने कर्ज उठा करके ये ढांचा खड़ा किया। तो इस ढांचे को आज तोड़ने के लिए जा रहे हैं, आगे भी जा रहे हैं। यहाँ से दिखाएंगे,
ये देखिए, अच्छा बिजली का बिल इन लोगों से लिया जा रहा है। हाँ जी बिजली सर। का मीटर यहाँ पर देखिए लगा हुआ है और स्मार्ट मीटर लगे हैं यहाँ पे, बिल भी अदा कर रहे हैं। हाँ जी सर, बिल्कुल करें सर। आप हमें ये बात बताओ कि हमें जेडीए वाले ये चीज बताया कि अब हम अपनी मम्मा का ट्रीटमेंट करवाएं कि हम खाना कहाँ से खाएंगे, घर का खर्चा कैसे घर का खर्चा कैसे जाएंगे, और सर हम क्या दुकान कैसे बनाएंगे। क्या हम चीज की दुकान थी आपकी? ये किराना की दुकान थी सर ये। छोटी मोटी। हाँ जी, दुकान भी बंद थी, खुली भी नहीं थी, बंद थी। की नहीं है तो नहीं तो हम आपको खोल के दिखाते हैं कि इन्होंने हमारी दुकान की क्या हालत की है। सर यहाँ से अंदर पानी आता है, इतनी बुरी हालत है। तो सर ये इन लोगों ने ऐसा हमारे साथ क्यों किया, एटलीस्ट ये हमें एक बार बताते तो सही। ये दो तीन बहनें हैं, ये अपने घर में रहती हैं। इनके भाई नहीं है, पिता भी नहीं है आपके? नहीं, पिता ना भाई है, ना पिता है ना इनके भाई तीन ही हैं। बहनें। और ये किसी मुश्किल से ये अपना गुजर बसर इस छोटी सी दुकान से कर रही थी। आज वो भी जेडीए ने तोड़ दी है। और कहानी बड़ी साफ और क्लियर है। ये लोग वोट कास्ट करते हैं, ये लोग बिजली का बिल अदा करते हैं, मीटर इनको यहाँ पर लगाए गए हैं। हाँ, पानी की बिल भी जाता पानी है, का बिल भी जा रहा है। फिर दो चीज का वो हो रहा है सरकार को। फिर क्या सरकार ने इधर खुद बिठाया है, कोई वेद नहीं बैठे हैं आके, खुद बिठाया हुआ है। हमारी दुकान बना तो गरीब अपने खा रहे हैं, 2 टाइम की रोटी खा रहे हैं। बच्चे गिल्ले होते थे, बारिश तूफान आता है ना तो छत टूट जाती है। जब सरकार आ जाती है। मैं दिखा सकता हूँ अंदर से? हाँ दिखाओ। तो ये देखिए, ये है इन लोगों का घर। जब गर्मी का मौसम या बरसात का मौसम होता है तो यहाँ पर ये जो लोग हैं ये यहाँ पर रहते हैं। देखो यहाँ पर रहते हैं, क्या करें, गुजारा नहीं कर रहे हैं तो अपना क्या ये किचन है इनका छोटा सा। और ये देखिए, ये हालात हैं इन लोगों के। कैसे हालात है। ये तस्वीरें ऐसी हैं, इस कंडीशन में ये लोग रह रहे हैं। देखो बाथरूम देखो हमारी, देखो ये हालात तो कैमरामैन बनाया नहीं गया तो क्या को मैं करें। कहूँगा एक बार दिखा दीजिए ये सब कुछ। देखो तो इस हालात में ये लोग रह रहे हैं। बच्चे छोटे छोटे, पानी आ जाता, नाला भर के आता है, बह जाते हैं आधे। तो क्या करें, बनाए नहीं गए तो क्या करेंगे, रहेंगे तो 2 टाइम रोटी सर पे होनी थी, छत। तो इन लोगों को ये लोग बड़ी मेहनत से नुकसान कर रहे हैं सर। अमीरों और को ये कुछ नहीं करते। बटिंडी में देखो सारी जगह ऐसी मली हुई है, सभी सभी पे वहाँ कोई नहीं जा रहा है। जो पैसे वाले हैं ना वो, इसलिए वहाँ कोई नहीं जा रहा। गरीब आदमी की झोपड़ियाँ तोड़ रहे हैं, इनका नुकसान करे। उनको पाप नहीं लगेगा ये जो सरकारी आदमी है तो हम हिंदुस्तानी, कोई बांग्लादेशी थोड़ा हम। हमारे वोट भी यहाँ पर है, लिस्ट भी हमारी यहाँ पर है, राशन कार्ड भी यहाँ पर है, बसाए भी इन्होंने सरकार ने हम यहाँ पर। तब आ जाते भाग भाग के, वोट दे दो इधर के, वोट दे दो इधर के, तो अब बना नहीं सकते हर हम चीज इधर। बनी हुई है हमारी यहाँ पर, हर चीज, लेकिन फिर भी नुकसान कर रहे हैं। चलिए कुछ और तस्वीरें दिखा दूं ना कोई नोटिस किया, ना कुछ ताकि ये साफ पता चल सके कि इन लोगों के साथ जो आज हुआ है। जेडीए विभाग की कार्रवाई है, उसने कार्रवाई की है, लेकिन सवाल ये भी है कि कार्रवाई जिन लोगों पर हुई है उन लोगों को यहाँ पर बिठाया किसने। अगर ये खुद बैठ गए अपनी मर्जी से तब तो एक सवाल था, लेकिन इन लोगों का कहना है विभाग ने और सरकारों ने खुद बिठाया इन लोगों को यहाँ पे। और अब जब ये लोग बैठे हुए हैं तो अब इन लोगों को यहाँ से उठाने का एक तरीका जो इख्तियार किया सरकार ने, जेडीए की कार्रवाई सुबह हुई, जिससे ये नाराज़ हैं अपने विधायक से, उन नेताओं से जिन नेताओं को इन लोगों ने वोट दिए। वो नेता इन लोगों को इस वक्त यहाँ नहीं दिख रहे, जिससे ये खफा हैं। और ये देखिए, ये कुछ लोग ये कह रहे थे कि आप ये कह रहे थे कि लेंटर मत डालना, लेकिन ये तो आपने लेंटर डाला था क्या? नहीं ऐसे झुकी थी सर। सर ये बहुत बड़ा झुकी थी, देखो इसमें बच्चे कहाँ जाएंगे, सब सामान एक टूट गया। लेंटर है ये, हमने इसमें कहाँ जाएंगे सर, ये अंबानी अडानी का लेंटर है ये। तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। अब ये जगहें किसको किस तरीके से मिली, कैसे दी गई, और अब जो कार्रवाई हुई है उस कार्रवाई के बाद ये मौके की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये यहाँ पर देखिए, ये सुबह जो ड्राइव चली है 10:30 बजे का टाइम ये लोग बता रहे हैं। उस ड्राइव में कई मकान तोड़ दिए गए हैं। और वजह ये लोग जानना चाहते हैं कि आखिर इन लोगों का कसूर क्या है, इन लोगों ने क्या किया हम तो सर गाड़ी में कि वोट दिया, वोट कास्ट किया। और इनका एक बहुत साफ ये कहना है कि ये लोग हैं तो आखिर भारतीय, ये विदेश से तो नहीं आए हैं, इसी भारत के हैं। और 70 साल से 80 साल से यहाँ रह रहे हैं और यहीं के नेताओं को वोट दिए हैं। और जिन नेताओं को इन लोगों ने वोट दिए, इस वक्त वो नेता ना इनका फ़ोन उठा रहे हैं, ना इन लोगों से बात कर रहे हैं। और ये लोग अब ये नहीं सोच पा रहे ये लोग कहाँ जाएं,
कहाँ प्रदर्शन करें, रात को किसको बारिश ये आ कहानी जाएगी, कुछ हो बताएं। जाएगा। और अगर रात को बारिश होती है तो ये इन लोगों के परिवार और ये लोग आखिर कहाँ जाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। जेडीए की इस कार्रवाई को आप कैसे देखते हैं और क्या जेडीए ने जो किया है ये ठीक है? और इस वक्त पर जिन नेताओं ने इनसे वोट लिए थे उन नेताओं का इन लोगों के पास आना या इन लोगों का फ़ोन उठाना फ़र्ज बनता था कि नहीं बनता था? अपनी राय ज़रूर दीजिए।